आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इसरो का EOS-09 मिशन रह गया अधूरा। तकनीकी गड़बड़ी के चलते तीसरे चरण को पार नहीं कर सका रॉकेट। भारत के जवाब में नकल पर उतरा पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो की अगुवाई में विदेश मंत्री भेजेंगे PM शहबाज। ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान के लिए कैसे की जासूसी, पुलिस की पूछताछ में खुद उगले राज। पाकिस्तान संग नप गए तुर्की और अजरबैजान। भारत ने इन कदमों से शैतान के साथियों की उड़ी नींद। पाकिस्तान रुकने वाला नहीं, AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने क्यों कही ये बात। भारत और पाकिस्तान के सीजफायर में अमेरिकी दखल ने क्यों कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। पहले अफगानिस्तान और अब म्यांमार में हिली धरती। दिल्ली समेत इन 4 शहरों में सोने की चमक फिर बढ़ी। टॉम क्रूज भारत में बनाना चाहते हैं फिल्म। और KKR के फैंस के लिए बड़ी खबर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शनिवार को PSLV C61 रॉकेट का लॉन्च मिशन सफल नहीं हो सका। लॉन्च के बाद तीसरे चरण के दौरान तकनीकी गड़बड़ी देखी गई, जिससे मिशन अधूरा रह गया। इस बात की जानकारी खुद इसरो प्रमुख V नारायणन ने दी। इसरो के मुखिया ने बताया है कि सैटेलाइट के लॉन्च का पहला और दूसरा चरण सामान्य रहा, लेकिन तीसरे चरण को पूरा नहीं किया जा सका और खामी की वजह से यह मिशन सफल नहीं रहा। उन्होंने कहा, तीसरे चरण के संचालन के दौरान हमने एक अवरोध देखा और मिशन को पूरा नहीं किया जा सका। अब इस डेटा का विश्लेषण करेंगे और फिर मिशन पर लौटेंगे। इस मिशन के तहत EOS-09 को पृथ्वी की सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाना था। यह सैटेलाइट EOS-04 का रिपीट संस्करण था और इसका उद्देश्य रिमोट सेंसिंग डेटा प्रदान करना था, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत उपयोगकर्ता समुदाय को सटीक और नियमित आंकड़े मिल सके। ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के बाद अब केंद्र सरकार वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को बेनकाब करने की तैयारी कर रही है। सरकार ने ऐसे में सभी दलों के 400 सांसदों की टीम बनाई है, जिसे 7 डेलीगेशन में बांटा गया है। ये सांसद दुनिया को बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ है। अब पाकिस्तान ने भी भारत की पहल की नकल की है। अपनी वैश्विक कूटनीति को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को चुना है। शनिवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बिलावल को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी। हरियाणा के हिसार से एक महिला यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है। इस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। हिसार पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा समेत 6 लोगों को पकड़ा है। सभी पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को भारत की खुफिया जानकारी देने का आरोप है। ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा उन 6 लोगों में शामिल हैं, जिस पर पाकिस्तान खुफिया ऑपरेटिव को संवेदनशीलता जानकारी उपलब्ध कराती थी। पुलिसिया जानकारी के अनुसार जांच में सामने आया है कि ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान यात्रा के दौरान पाक उच्चायोग के कर्मचारी से नजदीकी बढ़ाई और सोशल मीडिया के जरिए भारत विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा दिया। जानकारी के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल विद जो नामक यूट्यूब चैनल चलाती हैं और पाकिस्तान यात्रा के दौरान वहां की खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट से उसकी मुलाकात हुई थी। जानकारी के मुताबिक साल 2023 में ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की यात्रा के लिए गई थी। यह यात्रा उसने कश्मीर के जरिए वीजा लेकर की थी। ज्योति मल्होत्रा की मुलाकात पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई, जिसके साथ उनके गहरे संबंध बन गए। ज्योतिष इन एजेंट्स के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के जरिए लगातार संपर्क में रहती थी। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया।
इसके बाद भारतीय कंपनियां और ग्राहक पाकिस्तान और उसके सहयोगी देशों से किनारा कर रहे हैं। भारतीय व्यापारी, व्यवसाय और ग्राहक पाकिस्तान और उसके समर्थक देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म करना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैन्य हमलों के बाद तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया। इसके बाद इन दोनों देशों से व्यापार कम हो गया। पर्यटन में भी गिरावट आई है। भारत के कदमों से पाकिस्तान और उसके सहयोगियों पर क्या असर पड़ रहा है और भारतीय व्यापार और ग्राहक इन देशों के साथ अब व्यापार नहीं करना चाहते हैं और इसका बहिष्कार कर रहे हैं। भारत सरकार ने मई में एक आदेश जारी कर पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों पर रोक लगा दी थी। इसमें वो सामान भी शामिल है जो पाकिस्तान से होकर आते हैं। भारत खाड़ी देशों से आने वाले सामानों पर भी कड़ी नजर रख रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पाकिस्तानी सामान भारत में ना आए। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का आतंकवाद का प्रायोजित करने का लंबा इतिहास है और यह देश मानवता के लिए खतरा बन गया है। ओवैसी ने कहा केंद्र सरकार की ओर से कई देशों के दौरे पर भेजे जा रहे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों में एक के सदस्य के तौर पर यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए उनके संदेश का मूल मंत्र होगा। हैदराबाद के सांसद ने एक इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों के लंबे समय से निर्दोष नागरिकों की हत्या के बारे में दुनिया को बताना होगा। उन्होंने कहा, भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का काफी दंश झेला है। हम सभी ने जिया उल हक के साथ से लोगों का कत्लेआम देखा है। हालांकि ओवैसी ने कहा है कि सरकार ने अभी तक उन्हें कूटनीतिक मुहिम के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी है। भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के बाद इसी पर चर्चा होती रही है कि इसमें आखिर किस पक्ष का हाथ ऊपर रहा, किसने क्या हासिल किया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के क्या मतलब निकलकर सामने आएंगे। भारत और पाकिस्तान की ओर से संघर्ष रोके जाने की घोषणा होती इससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया कि दोनों पक्ष इसके लिए राजी हो गए हैं और जल्द ही बातचीत करेंगे। कई मौकों पर उनके प्रशासन की ओर से ये कहा गया कि उन्होंने हस्तक्षेप करके दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम करवाया। पाकिस्तान ने इसके लिए खुलकर अमेरिका को धन्यवाद दिया, मगर भारत ने हर बार कहा कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच की बात है और ये संघर्ष विराम अस्थायी तौर पर संघर्ष रुकने का संदेश नहीं है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के बारे में कहा था कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। म्यांमार के क्याक्से के पास 5.4 की तीव्रता वाला भूकंप दर्ज किया गया। यूरोपीय भूमध्य सागरीय सिस्मोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक यह झटका दोपहर 3:54 पर महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र क्यासे से लगभग 35 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम था। अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। इसी दिन अफगानिस्तान में 4.2 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। इससे लोग दहशत में आ गए और वे अपने घरों से बाहर निकल आए। इसका एपीसेंटर उत्तर अफगानिस्तान के बाघलान प्रांत के पास था। अफगान भूवैज्ञानिक विभाग के अनुसार भूकंप की गहराई लगभग 10 किलोमीटर थी, जिसे हल्का भूकंप माना जाता है। अगर आप सोने की खरीदारी की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। दिल्ली एनसीआर के सराफा बाजार में सोने की कीमतों में एक बार फिर उछाल देखने को मिल रहा है। लगातार 4 दिनों तक कीमतों में गिरावट के बाद अब सोने के भाव में तेजी आई है, जिससे बाजार में नई हलचल शुरू हो गई है। 17 मई को सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम 1200 रुपए तक की तेजी दर्ज की गई। यह तेजी उस समय आई जब बाजार लगातार गिरावट के साथ गुजर रहा था। अब ग्राहक फिर से बाजार का रुख कर रहे हैं और यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में दाम और बढ़ सकते हैं। हॉलीवुड के मशहूर एक्टर टॉम क्रूज की दुनिया भर में फैन फॉलोइंग है और भारत में भी उन्हें चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। अपनी नई फिल्म मिशन इम्पॉसिबल द
फाइनल रैंकिंग की रिलीज से पहले टॉम क्रूज ने भारत के लिए अपना प्यार और यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की इच्छा जाहिर की है। दुनिया भर में चल रहे प्रमोशन के दौरान टॉम क्रूज ने भारत की संस्कृति, सिनेमा और लोगों के लिए अपने खास अनुभव और लगाव शेयर किए। उन्होंने कहा, मुझे भारत से बहुत प्यार है। भारत एक अद्भुत देश है। यहाँ के लोग और संस्कृति कमाल की है। मैं कह सकता हूँ कि भारत में बिताए हर एक पल मेरी यादों में बस गया। जब मैंने वहां कदम रखा, ताजमहल देखा, मुंबई में समय बिताया, हर लम्हा आज भी याद है। उन्होंने आगे कहा, मैं फिर से भारत जाना चाहता हूं और वहां फिल्म बनाना चाहता हूं। मुझे बॉलीवुड फिल्में बहुत पसंद है। जिस तरह से आप लोग एक्टिंग, डांस और गाना करते हैं, वह सब कुछ नेचुरल और शानदार लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई सीन में अचानक गाने लग जाता है, यह बहुत ही सुंदर होता है। मैंने बचपन से ही दुनिया भर के म्यूजिकल देखे हैं और बॉलीवुड मूवीज तो मुझे बहुत पसंद है। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 को स्थगित किए जाने के बाद 17 मई को दोबारा से शुरू किया गया। यह मैच कई मायनों में अहम था। एक तो विराट कोहली टेस्ट से संन्यास के बाद पहली बार मैदान पर उतरने वाले थे। दूसरी ओर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए प्लेऑफ में बने रहने का आखिरी मौका था। बारिश की वजह से मैच धुल गया और दोनों टीमों के फैंस को धक्का लगा। विराट को खास सलामी देने पहुंचे फैंस को निराशा मिली और कोलकाता की टीम के फैंस के सारे सपने भी टूट गए। शनिवार का मैच बारिश की वजह से धुलने के बाद सबके मन में अब यही सवाल है कि क्या केकेआर आईपीएल 2025 प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है? तो जवाब है जी हां। कोलकाता नाइट राइडर्स को आधिकारिक रूप से प्लेऑफ की दौड़ से बाहर कर दिया गया है। 17 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ उनका मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। इस नतीजे से दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला, लेकिन आरसीबी 17 अंकों के साथ प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई, जबकि केकेआर की उम्मीदें खत्म हो गई।